अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फेज। बेसिकली फेज है क्या? फेज द एंगल दैट स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज कॉल्ड फेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन पढ़ी है जो कि हमारे पास है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अल्टरनेटिव करंट की है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। यहाँ पर जो एंगल थीटा है ये बेसिकली क्या है हमारे पास फेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसकी जो ग्राफिकल फॉर्म होती है वो साइनोसाइडल होती है और वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करती है। यहाँ पर हमारे पास थीटा की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमारे पास एवेल्युएट हो रही होती है। ये हमारे पास इक्वेशन अगर देखें तो हम ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये हमारे पास पीक वैल्यू होती है जिसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन में ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, ये हमारे पास आई नॉट जो होती है मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है और थीटा हमारे पास क्या होता है फेज। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप अगर एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो थीटा है ये बेसिकली जो है ये इसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है कि ये एंगल होगा तो रोटेशन हो जाएगी वोल्टेज की या करंट की जो आपके पास है। ये सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि बताएगा कि उस एंगल पर आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कितनी आएगी या आपके पास जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं जो खुद मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं कहता हूँ सुबह का टाइम होता हूँ मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, एक्टिव होता हूँ, मेरी मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेकिन जैसे दोपहर होती है मैं थोड़ा सा थक जाता हूँ, फिर जब मैं थोड़ा सो के उठता हूँ तो मैं फिर हशाश विशाश, और जब फिर रात होती है तो मैं पूरे दिन के वर्कलोड की वजह से थक जाता हूँ। अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो फिर आप कुछ इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम रात के साइकिल से स्टार्ट करें तो मैं कहता हूँ ये फर्स्ट सपोज करें हमारे पास नाइट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, ठीक है। जैसे सुबह होती है तो मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ और जैसे फिर दोपहर होती है तो मैं थोड़ा सा लेजी फील करता हूँ, मैं फिर थक जाता हूँ। लेकिन शाम टाइम फिर मैं अपने आप क्या कर लेता हूँ एक्टिव, और फिर वही रात को मेरी वही रूटीन, मैं थक जाता हूँ। ये मेरे पास एक साइकिल बन रहा है। ऐसा ही ये जो मेरी बेसिकली जो साइकिल बना है, ये जो वैल्यूज मैंने इंडिकेट की हैं, मैं आपको अब सिंपल ये कहूँ कि यार ये नाइट का वक्त है तो आप ये बात समझ लेंगे कि सारा दौरान जो है ना इस वक्त बिल्कुल थके हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास जो फेज होता है ये आपको बताता है कि आपका वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। इसका कोई और फिजिकल इम्पैक्ट नहीं है कि इससे कोई रोटेशन होगी या आपका जो चार्ज है या जो आपका करंट है वो साइन 90 पे जनाब 90 के एंगल पर हो जाएगा या ज़ीरो पे वो जनाब वो पैरेलल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके वोल्टेज या करंट की वैल्यू को किसी भी लम्हे जो होती है वो बताता है। आप साइन 30 ले लें, साइन 45 ले लें, तो उस इंस्टेंट पे जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास जो साइकिल होता है इसमें किसी भी इंस्टेंट पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ओके, अब जो फेज है ये तो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की वैल्यू को स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। अब आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है फेज लीड एंड लैग। उससे पहले हम थोड़ी सी बात समझते हैं कि ये जो आपके पास फेज लीड और लैग का कंसेप्ट तब आता है जब आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एक से ज़्यादा हों, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं समझाना चाहूँगा। हमारे पास पहले फर्ज करें ये एक ब्लैक, हमारे पास एक अल्टरनेटिव क्वांटिटी है जो ब्लैक लाइन से ड्रा की हुई है, ये हमारे पास एक रेड लाइन से क्वांटिटी जो ड्रा की गई है। देखें जहाँ पर ये मिनिमम है, ठीक है, वहाँ पर ब्लैक भी मिनिमम है और रेड भी मिनिमम है। दोनों ही क्या हो रही हैं मैक्सिमम, फिर दोनों इकट्ठी क्या हो रही हैं मिनिमम। तो साइमल्टेनियसली ये एक दूसरे के साथ ही क्या हो रही है मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पर एक मैक्सिमम है वहाँ पर दूसरी भी क्या है मैक्सिमम, जहाँ पर एक मिनिमम है दूसरी भी क्या है मिनिमम।
तो ये दोनों की दोनों जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं ये पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब है ये इन फेज है, ठीक है, कि एक मिनिमम है दूसरी मिनिमम है, एक मैक्सिमम है दूसरी मैक्सिमम है। तो आप इसको अगर सिंपल कहना चाहें तो आप कह सकते हैं एक दूसरे की दोस्त है, ठीक है। दोनों आप किसी एक को जान लेंगे तो आप दूसरे का पता है कि जनाब अगर ये ऐसा है तो इसका दोस्त भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप ये देखें कि हमारे पास इसमें आइडेंटिटी क्वांटिटी देखें, जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये हमारे पास अगर नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है तो उसी टाइम में आपके पास जो ये जो रेड आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है ये उसी लम्हे क्या हो रही है, मिनिमम आपके पास नेगेटिव मैक्सिमम हो रही है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव मैक्सिमम हो रही है तो एक क्या हो रही है, नेगेटिव मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे की क्या है, दुश्मन है। अब आप एक क्वांटिटी देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा दूसरे का, यार ये अगर ये इस पाथ में जा रहे हैं ना, उसका जो दुश्मन होता है वो डेफिनेटली उसका उल्ट फॉलो करता है। तो जब आपके पास एंगल दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के दरमियान 180 हो तो वो आपके पास जो क्वांटिटीज होती हैं अल्टरनेटिंग वो आउट ऑफ फेज होती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने असल मकसद की तरफ। तो हमारे पास अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये जो हमारे पास रेड अल्टरनेटिंग लाइन की जो क्वांटिटी है ये, और जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये जिस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को शो कर रही है, आप देखें रेड जो हमारे पास लाइन है ये बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट हो रही है, और उसी असना में हमारे पास जो ब्लैक लाइन है ये हमारे पास मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही है। ये ऐसा ही है कि अभी रेस स्टार्ट हुई नहीं और जो ब्लैक क्वांटिटी तो पहले ही डेफिनेशन तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब क्या कि एक ना तो ये इन फेज है और ना ही ये क्या है, आउट ऑफ फेज। एक मिनिमम है और एक क्या है, मैक्सिमम। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90। तो ना ही ये इन फेज है ना ही ये आउट ऑफ फेज है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि ना ही क्वांटिटी आपकी इन फेज हो ना ही क्वांटिटी आपकी आउट ऑफ फेज हो, तब कंसेप्ट आता है फेज लीड एंड लैग का। लीड का मतलब क्या होता है कि जो आगे होता है, और लैग का मतलब क्या है, जो पीछे होता है। तो जो लीड जो आगे जा रही होती है वो कहते हैं कि वो लीडिंग क्वांटिटी है, और जो पीछे उसके होती है वो क्या कहलाती है कि वो लैगिंग। ज़रूरी नहीं कि 90 हो, 45 पे भी हो सकती है, 30 पे भी हो सकती है। तो हमारे पास जो FSC लेवल तक है वहाँ पर हम जो फेज लीड और लैग का कंसेप्ट देखेंगे वो मोस्टली 90 के एंगल पर ही देखेंगे, तो इसलिए हम 90 को लेकर चलेंगे। तो ये हमारे पास इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वांटिटीज है, ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है ये लीड कर रही है बाय 90 किसको, रेड लाइन को। या आप इस तरह कह सकते हैं जो आपके पास रेड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो लैग कर रही है बिहाइंड किसके, ब्लैक जो आपके पास लाइन है। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने वैसे ही सिंपली इसको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नाम दिया हुआ है। आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का इसको नाम दे सकते हैं, और माइट भी आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ हो। तो ये हमारे पास होता है फेज लीड और लैग का कंसेप्ट। अब ये आपके पास जो लीड कर रही है ये हमेशा ऑलवेज लीड ही करती रहेगी, ठीक है। और जो लैग करती है ये हमेशा ऑलवेज क्या करती रहेगी, लैग। आप जब इस ग्राफ को या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो ग्राफ है मोशन में बनाएंगे तो आपको ये हमेशा लीड करती हुई नजर आएगी। आगे ये अब हमने फेज देखा, फेज क्या है, हमने उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखी, हमने उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी। हम अब जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं हम उनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो भी देख सकते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो हमारे पास है, जो वोल्टेज है और जो करंट है, वो बेसिकली हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। हम स्केलर्स को वेक्टर में ड्रा कर सकते हैं, और जिस वेक्टर से उसको ड्रा किया जाता है उसको फेजर कहा जाता है। लेकिन स्केलर को वेक्टर में ड्रा करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं। हमारे पास जो लेंथ होगी स्केल की वो उसकी पीक या RMS वैल्यू को शो कर रही होगी। हम जो एक वेक्टर लेंगे, जो हम एक रोटेटिंग वेक्टर लेंगे जिसको हम फेजर कहते हैं, ठीक है, वो उसकी जो लेंथ होगी, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चल रही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग करंट है, वो उसकी पीक वैल्यू को या RMS वैल्यू को इंडिकेट करेगी। पहली कंडीशन ये है।
दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमारे पास वो जो फेजर होगा, जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, मिनिमम है। और जब वो वर्टिकल पोजीशन में होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये अभी हम आगे जाके ड्रा करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब आगे जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो वेक्टर रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी टाइम ड्यूरेशन में हम जो ये रोटेटिंग वेक्टर लेंगे वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम के अंदर, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर जो आपके अल्टरनेटिव क्वांटिटी है उसका भी एक साइकिल क्या होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। मतलब उनकी एंगुलर वेलोसिटी या उनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आगे हम ड्रा कर लेते हैं हमारे पास इन कंडीशन की बेस पर कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है दो क्वांटिटीज़ की, ये हमने कंडीशन देख ली उनकी कि हम सबसे पहले जो अपना जो वेक्टर लेंगे, रोटेटिंग वेक्टर लेंगे, उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी पीक वैल्यू शो करेगी उन अल्टरनेटिव क्वांटिटीज़ की। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी जब हम उस रोटेटिंग वेक्टर को लेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू को शो करेगी। हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी। जब आपके पास रोटेटिंग वेक्टर की फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर हम किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी को वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर की फॉर्म, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज़ किया जाता है तो कहते हैं फेजर। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फेज प्लस वेक्टर। ठीक है, फेज जो हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं और वेक्टर का जो लास्ट पोर्शन ये यूज़ करके इन दोनों वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है फिर, फेजर। ओके, इसकी तरह एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास जो रेड लाइन है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो कर रहा है और ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। अब देखें अभी जो करंट की वैल्यू वो मिनिमम है और वो पॉजिटिव पीक की तरफ इंटर हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू मिनिमम है, इसलिए जिसका वेक्टर होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा होगा। और क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसलिए जो हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे। इसी तरह जब इस पॉइंट पर आते हैं तो इस पॉइंट पर आपका जो वोल्टेज है वो मिनिमम हो गया है लेकिन नेगेटिव की तरफ इंटर हो रहा है, तो मिनिमम है लेकिन नेगेटिव तरफ इंटर हो रहा है, तो इसलिए जो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। और आपके पास इस पॉइंट पर जो आपके पास वेक्टर है करंट का उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए उसको वेक्टर की फॉर्म में हम शो करेंगे। साइमल्टेनियसली आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो करंट है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी और वो नेगेटिव में इंटर हो रही है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। और इस पॉइंट पर जो आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसका जो वर्टिकल वेक्टर होगा वो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। इसी तरह फिर आप इस पॉइंट पर चेक कर लें, यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में इंटर हो रही है लेकिन है मिनिमम, तो इसलिए इसके लिए जो हमारे पास वेक्टर होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम है आपके पास अल्टरनेटिव करंट, तो इसलिए इसका जो वेक्टर होगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। फिर इसी तरह इस पॉइंट पर अब आप ये देखें, ये जो दो क्वांटिटी जिनके दरमियान एक क्वांटिटी लीड कर रही थी और एक क्वांटिटी लैग कर रही थी, जब हमने इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है, इसी को फेजर कहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। जितनी ड्यूरेशन में इनका एक चक्कर मुकम्मल हुआ है यहाँ तक उतने ही ड्यूरेशन में इस पूरे फेजर ने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। और एंटी क्लॉकवाइज में देखें, पहले यहाँ पर आप सिर्फ रेड वेक्टर पर फोकस कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और फिर दोबारा उसी एक्सिस पर आ गया। तो ये हमारे पास एक पूरी जो उसकी ऑसिलेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। इनको फर्दर समझने के लिए हम आगे स्लोप का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे, जो आपके एसी जो थ्रू कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, उसमें हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।